ए के साइंटिफिक इंडेक्स की नई दर्जाबंदी के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अपने नए रिसर्च पेपर के मुताबिक दुनिया भर के कई मारूफ मईशतदानों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 मईशतदानों में शामिल हो गए हैं। मुल्क की इज्जत, मुल्क के झंडे को बुलंद करना मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये काम आता है। आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान में आते हैं और हमारी जो एक इकॉनमी है वो एक गैर तज़ल्ज़ुल का शिकार है, उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम तो वेलकम करेंगे सर आपको। हमारे यहाँ एक थ्योरी है, हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज ट्रेड की थ्योरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि आपको वो काम करना चाहिए जो कंपैरेटिवली आप ज्यादा कर सकते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क को सर्व कर सकता हूँ। क्या मैसेज देंगे अपनी इस कौम को कि एजुकेशन में वो किस तरीके से आगे आ सकते हैं और पूरी दुनिया में किस तरीके से अपना नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं? हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत करके बाकी चीजें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, और अल्लाह ताला कभी भी किसी मेहनती बंदे का जो उसने मेहनत की है उसका अजर नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला बेशक, अल्लाह ताला के ऊपर लफ्ज़ बेशक आ जाता है तो अल्लाह ताला हर सूरत आपकी मेहनत जो है उसका फल आपको देंगे लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में एनर्जी, इकनॉमिक्स और माहौलियात के मैदान में पाकिस्तान की पहचान बनने वाले नामवर माहिर माशियात और माहौलियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का एक और एज़ाज़ जो कि उन्होंने हासिल किया है, और नाज़रीन वो एज़ाज़ ये है कि माशियात समेत दीगर मज़ामीन और जामियात की दर्जाबंदी करने वाले मोतबर इदारे ए के साइंटिफिक इंडेक्स की नई दर्जाबंदी के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अपने नए रिसर्च पेपर के मुताबिक दुनिया भर के कई मारूफ मईशतदानों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 मईशतदानों में शामिल हो गए हैं। यकीनन हम सब के लिए एज ए पाकिस्तानी ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस एजाज़ को हासिल किया। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब प्रोफेसर हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ आप सीनियर डिपार्टमेंटल फेलो भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके में, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया वैस भाई। आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए मुल्क का नाम रोशन करना इन हालात में जबकि हर तरफ नेगेटिविटी है और मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कैसे देखते हैं अपने इस एजाज़ को और किस तरीके से आपने ये एजाज़ हासिल किया? जी बहुत शुक्रिया वैस। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं नेगेटिविटी का माहौल है, तो इस माहौल में अगर कोई छोटी सी भी खबर पॉजिटिविटी की मिल जाए तो मेरे ख्याल में पूरी कौम का मोराल जो है वो बुलंद हो जाता है। और मैं ये भी बात से फख्र समझता हूँ अपने आप को, मैं उस मोराल को बुलंद करने में अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन मैं कर सका वो मैंने किया, और जाहिर सी बात है मैं करता रहूंगा। मुल्क की इज्जत, मुल्क के झंडे को बुलंद करना मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये काम आता है। तो मुझे ये भी बड़ी फख्र है कि मैं पाकिस्तान का वो साइड हूँ जो पॉजिटिव चेहरा जो है वो दिखाना दुनिया को चाह रहा है और दिखा भी रहा है। जहां तक रही बात ये कि अचीवमेंट बेसिकली ये 2021 में ये एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स जो है उसके ओरिजिनेटर्स ने इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे बेसिकली वो 9 इसके अंदर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं आपके। पहला तो ये करते हैं कि आपकी पब्लिकेशंस, उससे पहले आपका फील्ड, और टोटल 11 फील्ड्स हैं जिसके अंदर 80 साइंटिफिक इंडेक्स ने रैंकिंग किया दुनिया के अंदर। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है जो दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चर है, फूड इनसिक्योरिटी है, एनर्जी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स है, एग्रीकल्चर और बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो जिसके अंदर बेसिकली 9 इंडिकेटर जो इस्तेमाल करते हैं। आपका सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर आपकी पब्लिकेशंस हैं, फिर आपका एच इंडेक्स है, फिर आपका एच इंडेक्स जो पिछले 6 साल का है, फिर आपका I10 इंडेक्स है। ये सारी चीजों को मिल मिला के वो इंडेक्स जनरेट या स्कोर तैयार करते हैं। बेसिकली अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मैं इसको यूं एक्सप्लेन करूं कि समटाइम लोग जो उनको परेशानी होती है कि बेसिकली ये इंडेक्स है क्या। देखें, ये चीजें डिपेंड करती हैं टोटली आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। आपकी रिसर्च है, आपकी साइटेशन है। साइटेशन हमारा ये कि लोग आपके काम को हवाला दे के आपके काम से गाइडेंस लेते हैं और आगे चीजों को लेके चलते हैं। अब जब आपकी साइटेशन होगी तो जाहिर सी बात है एच इंडेक्स आपका होगा। एच इंडेक्स का मतलब ये है कि एक पेपर 20 टाइम आपका साइट हुआ हो तो वो आपका एच इंडेक्स 1 होता है। अगर आपका एक पब्लिकेशन जो वो 10 टाइम साइट हो बाय डिफरेंट रिसर्चर्स तो आपका I10 इंडेक्स 1 होता है। अब जब पब्लिकेशंस होंगी, साइटेशंस होंगी तो आपका I10 इंडेक्स होगा। आपका I10 इंडेक्स होगा तो आपका एच इंडेक्स होगा। जो आपका एच इंडेक्स हाई होगा तो आपका
80 साइंटिफिक इंडेक्स जो है वो भी आपका रेज होगा। और जाहिर बात है जब आपका 80 साइंटिफिक इंडेक्स बढ़ेगा, उसकी वजह से दुनिया के अंदर जितने एनर्जी या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स एनर्जी एनवायरनमेंट में लोग काम करें तो वहां पे आपकी रैंकिंग जो है वो आपकी इंप्रूव होगी। तो बेसिकली इसको मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो वो ये पब्लिकेशंस, साइटेशंस, I10 एंड H इंडेक्स जो है ये पॉजिटिवली कोरिलेट आपके होते हैं किसके साथ, 80 साइंटिफिक इंडेक्स के साथ। और जो जो आपके 80 साइंटिफिक इंडेक्स बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग जो है दुनिया में इंप्रूव होगी। 2021 में पहली दफा जब इन्होंने ये काम शुरू किया था, इसकी कैलकुलेशन पूरी दुनिया में की थी, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी उस वक्त 63rd पोजीशन थी। सही। 2021 की बात कर रहा हूँ। 2022 में 63rd से मैं 42 पे आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 सालों। और इस 2022 और 23 में मैंने 42 स्टेप्स इंप्रूव किया अपने आप को, तब मैं 42 से डायरेक्ट नंबर 10 पे आ गया। तो इसमें मैं बड़ी खुशी के साथ और हाथ जोड़ के मैं अपनी अचीवमेंट अपनी कौम और मुल्क के नाम करता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने अपनी अचीवमेंट मुल्क और कौम के नाम तो की है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा फरमाया कि आप टॉप 10 मईशतदानों में शामिल हैं और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे पाकिस्तान के लिए, आपको नहीं लगता है कि आप जैसे नौजवानों की, आप जैसे असातिज़ा कराम की, आप जैसे सीनियर लोगों की, सीनियर हजरात की इस मुल्क को ज़रूरत है? और बाहर रहते हुए किस तरीके से आप मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं। तो आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान में आते हैं और हमारी जो एक इकॉनमी है वो एक गैर तज़ल्ज़ुल का शिकार है, उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम तो वेलकम करेंगे सर आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने लेकिन देखने बात की कि मेरे ख्याल मैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के 2-3 तरीकों से मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मुल्क की जो नेक नामी है उसमें इजाफे का बायस बन रहा हूँ। शायद मुल्क के अंदर होता मैं टीच करता, लेकिन आप देखें मैं टीच भी कर रहा हूँ, हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत है, मैं पैसे कमा के भी आपको भेज रहा हूँ और फिर मुल्क का झंडा जो है उसको भी बुलंद से बुलंद तक कर रहा हूँ। तो अगर देखिए कंट्रीब्यूशन है वो मुल्क के अंदर भी बैठ के कर सकते हैं, मुल्क के बाहर भी बैठ के कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड की थ्योरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि आपको वो काम करना चाहिए जो कंपैरेटिवली आप ज्यादा कर सकते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसे पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क को सर्व कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह से टॉप 10 इकोनॉमिस्ट में शामिल हैं और मुल्क की जो मईशत है और हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे इक़दामात हमें करने चाहिए कि जिनकी वजह से हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है आपके एक्सपीरियंस के बाद वो बेहतर हो सकती है? देखिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मैंने ये तय किया कि मैं अपनी वालदा का एक अच्छा बच्चा बन सकूं, मैंने मेहनत करना शुरू कर। क्या बात है, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ को वो दिन आएगा जब मेरी माँ को फख्र होगा कि मेरे बेटे ने अपने मुल्क कौम के लिए बहुत अच्छा काम किया। सही। तो अगर एक फ्यूचर लेवल का बंदा जो है वो 12-13 सालों में, ये सारी मेरी 12-13 साल की मेहनत है, उसके बाद दुनिया में ये रैंकिंग जो है उसको अचीव कर सकता है, तो वो तो मेरा पूरा मुल्क है, उस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर, उस मुल्क के अंदर अदारे हैं। तो जब वो अदारे ये तय कर लेंगे और हमने जब तय किया कि हमने इन चीजों को ठीक करना, हमने चीजें ठीक की। आप देखें FATF की तलवार हमारे ऊपर लटकी थी, हमने फैसला किया कि हमने मुल्क को ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने देना, हम उस ग्रे में आए, ग्रे से हम व्हाइट के अंदर आ गए। जब हमने तय किया कि डॉलर को हमने कंट्रोल करना है, तो आपने सिर्फ गवर्नेंस के इंडिकेटर जो तो उनको थोड़ा सा टाइट किया और उसकी वजह से देखिए डॉलर का कितना इंप्रूव हुआ। तो मेरे ख्याल में हर वो अदारा, हर वो स्टेक होल्डर, वो जहां जहां बैठा हुआ, मेरे उनको चाहिए कि वो मुल्क के साथ उस तरह से, उस लायकी के साथ मुल्क को ओन करके काम शुरू करें। और मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो इतना को बड़ा है इससे मुल्क निकलेगा नहीं। आपके इर्द गिर्द हजारों मिसालें भरी पड़ी हैं, आपके बहुत से दोस्त मालिक जो क्राइसिस में थे, क्राइसिस के बाद उस क्राइसिस से निकले और उसके बाद उन्होंने G20 में जगह बनाई। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल नहीं? हम तो दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर 4 मौसम है, हम दुनिया का वो मुल्क है जहां सस्ती तरीन रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, हम दुनिया का वो मुल्क है जहां हम कह रहे हैं कि हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको इस्तेमाल करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले प्रोग्राम किया था अब के अंदर, मैंने ये बताया था कि मेरे जो लीडरान है या मेरे मुल्क के जो स्टेक होल्डर या मेरे मुल्क की जो लीडरशिप है, they will have to understand politics is economics and economics is politics।
ये आज से 2.5 साल पहले बात की थी। आप मुझे बताएं कि आज क्या हालात हैं, क्या वाकई मेरे इस जुमले के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि आपकी जो माशाल्लाह एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं और जो आप टॉप 10 साइंसदानों में शामिल भी हुए हैं, जो कि एक यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। तो आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो एनर्जी इकोनॉमिक्स पे है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में एनर्जी का एक फुकदान है, चीज़ें आपके सामने हैं और दिन ब दिन हम अगर एनर्जी की बात करें, हम आगे नहीं जा रहे बल्कि पीछे आते जा रहे हैं। तो इस ज़मन में हमें क्या करना चाहिए? इकोनॉमी की तो अब बात आपने की, FATF G20 की बात की, लेकिन एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न तो कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए जो कि आपकी रिसर्च से हम हासिल कर सकते हैं कि जिससे मुल्क को फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल में सबसे पहले इसके साथ जो माहिदे उनको हमें देखने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो माहिदे सारे कैंसिल करते हैं, उनको आप रीडिफाइन करें और देखें कहाँ कौन से माहिदे? मैं IPPs की बात कर रहा हूँ। IPPs, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि हम वो जो हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खामियां हमें वो दूर करनी चाहिए। जो प्रोडक्शन के अंदर हम जो एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, हमें उसको देखना चाहिए। आपके देखिए पिछले 4 से 6 सालों में स्मोक का इशू हमें देखना चाहिए। कोल कंजम्पशन जो है वो कितना एनवायरमेंट को खराब कर रही है और उस कोल को हम कार्बन गैस में कैसे कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो ये जब तक वो आपसे मैंने बात की हम अपने इंडिविजुअल मुफाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल का मुल्की मुफाद की जो छतरी है उसके अंदर रह के कुछ सोच सकेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें देखिए, एक और बड़ी चीज उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। वो मेरे मुल्क का प्रेसिडेंट हो, मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, मेरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी हो, मेरे मुल्क की काबीना हो, किसी भी बंदे का किताब के साथ कोई राब्ता नहीं है। सारे तैयारी करके नहीं बैठते, तैयारी करके आते नहीं है। दुनिया में आप जब जाते हैं, आप देखें भी IMF के लोग आपके पास आते हैं, कितनी वो चीजें मांगते हैं, कितनी वो तैयारी करके बैठे होते हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं होता। तो हमें जैसे हमारे जैसे निकम्मे लोग जो रिसर्च पब्लिश करते हैं, किसी ने एनर्जी को पब्लिश किया है, किसी ने इंटरनेशनल ट्रेड को पब्लिश किया है, तो मेरी काबीना के लोगों को जो खासकर मिनिस्टर्स बनते हैं उनको ये चीजें पढ़नी चाहिए। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, हमें कैसे मसाइल का पता चलेगा, उनको हमने हल कैसे करना है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये भी बात करनी पड़ रही है, बहुत सारे मेरे ऐसे लोग एनर्जी के अंदर जो माशाल्लाह सेक्रेटरीज भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारा कंट साल का जो एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा है वो कितना है। मैं नाम नहीं लेता, मैं आपको बता दूं, मैं 2014 में पाकिस्तान में था, नस ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी। यकीन करें उस वक्त के जो हमारे मिनिस्टर थे वो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो 3 साल पहले का एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा 2014 में बता के चले गए थे। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि भाई हमारे मिनिस्टरों का ये हाल है, ये अपडेट नहीं है, अपने आप को अपडेट नहीं करते। ये आज से 20 साल जो बाद की बातें हैं वो इनको कैसे समझ आएंगी? यकीनन डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ इशू है एजुकेशन का, लैक ऑफ रिसर्च का। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े मसाइल हैं कि हमारे यहाँ जो तैनातियाँ होती हैं वो सियासी बुनियादों पे होती हैं। जिस तरीके से आपने इरशाद फरमाया, आपकी बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता और आप जैसे असातिज़ा कराम की इस मुल्क को ज़रूरत है। आपसे आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैसेज देंगे अपनी कौम को एज़ फार एज़ एजुकेशन इज़ कंसर्न कि आप एक माशाल्लाह एजुकेशनलिस्ट हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हो रहे हैं, इकोनॉमी पे आप वर्किंग कर रहे हैं, और क्या मैसेज देंगे अपनी इस कौम को कि एजुकेशन में वो किस तरीके से आगे आ सकते हैं और पूरी दुनिया में किस तरीके से अपना नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं? जी, मैं एक बात कहता हूँ कि हम दुनिया का मुल्क है जो दुनिया का बेहतरीन बासमती चावल पैदा करते हैं। तो जो कौम बेहतरीन बासमती चावल खाती है वो कितनी प्रोडक्टिव होगी। मैं वो आदमी हूँ जिसने मैट्रिक के बाद FA, BA, B.Ed, MA इकोनॉमिक्स एज ए प्राइवेट कैंडिडेट मैंने पास किए हैं। तो मेरा MPhil PhD भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर से मैंने किया है। तो वो बंदा जो DA की लाइफ में बैठ के जब वो तय कर लेता है कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करके अपनी कौम को दिखाना है, मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है, और आज जो आउटपुट है वो आपके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, हमें अपने कुरान पाक के अंदर अल्लाह की बात फरमाते हैं कि जो मेहनती बंदा है मैं उसका दोस्त हूँ। तो मुझे ये बताया दिए का मुस्लिम जिसका रब दोस्त हो, उसको कुछ चीज किसी और को चाहिए। तो हमारा काम ये है, जो यूथ है मेरी, कि हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत करके बाकी चीजें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। और अल्लाह ताला कभी भी किसी मेहनती बंदे का जो उसने मेहनत की है उसका अजर नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला के ऊपर लफ्ज़ बेशक आ जाता है
तो अल्लाह ताला हर सूरत आपकी मेहनत जो है उसका फल आपको देंगे लास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि किस तरीके से आपने इस कामयाबी को हासिल किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में बरकत अता फ़रमाए। इसी के साथ आप मुल्क का नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।